बहू के टिंडे। आकाश, क्या है ये सब? मैं 2 दिन के लिए मासी के घर क्या गई थी, तुमने अपने रूम की हालत क्या कर दी है? अरे क्या हुआ माँ, सब सही तो है, क्यों इतना शोर मचा रही हो? क्या सही है? 2 दिन वाले झूठे बर्तन अभी तक तुमने धोए नहीं। तुम्हारे मैले कपड़े यहीं पड़े हैं, फ्रिज से पानी की बोतल यहीं पड़ी है। तुम इस कमरे में रह कैसे रहे हो? अरे माँ, चिल हो जाएगा सब। अभी आप आ गई हो ना, कर लो साफ। हैं? ऐसे कैसे चलेगा आकाश? तुम्हें थोड़ा तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना बेटा। अरे माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं अभी इन 2 दिनों में ऐसा कर रहा हूँ। मैं तो बचपन से ऐसा हूँ। आपने मुझे कभी देखा है अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखते हुए? नहीं ना फिर। अरे लेकिन तुम अब बच्चे नहीं हो, 27 साल के हो गए हो। तुम्हारी शादी की बात चल रही है बाहर। तुम अब ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? अरे माँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। जिसको मुझसे शादी करनी हो करे, ना करनी है ना करे। ऐसे नहीं कहते बेटा। आकाश देखो, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां उठा लेना चाहिए। सिर्फ अच्छे पैसे कमाना ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। घर को संभालना भी आना चाहिए। तुम घर को संभालो मत, लेकिन कम से कम अपनी चीजों को तो संभाल लो। माँ, आपको पता है ना, मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आप जल्दी से रूम साफ कर लो, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। देख, तू ऐसे बात को टाल मत, समझा? माँ, आपको भी पता है मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आज तक ना सुधरा हूं ना सुधरूंगा, जबकि आप मुझे ये बातें बचपन से समझाती आई हैं। तो लगता है कि तेरी बीवी ही आकर तुझे समझाएगी। मैं कभी नहीं सुधरूंगा माँ, चलता हूँ। आकाश, सुन तो। चिंता मत करिए, आकाश जैसे लड़के हमारे देश में आपको हर घर में दिखी जाएंगे, जिन्हें घर में राजा बेटा बन के रहने की आदत सी होती है। पानी का ग्लास हाथ में चाहिए, लेकिन पानी पीने के बाद वो ग्लास किचन में वापस रखना उनकी आदत में शामिल नहीं होता। आज क्या बनाया है माँ? आज दाल तड़का बनाया है और चावल। ले, खाकर देख। अरे माँ, आपको पता तो है कि मुझे दाल वाल पसंद नहीं है। मैं नहीं खाने वाला हूँ आपकी ये दाल। अरे एक बार खाकर तो देख, बहुत अच्छी बनी है। तुझे सच में अच्छी लगेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाने वाला हूँ ये दाल। मैं बाहर जाकर कुछ खा लूँगा, सुनील और राकेश के साथ। अरे रोज रोज बाहर का खाना अच्छा नहीं है बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? तो आप रोज रोज दाल लौकी ऐसा क्यों बनाती हो? आपको पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर भी इन सारी सब्जियों में विटामिन होते हैं और घर में तो यही सब बनता है ना। रोज पनीर तो नहीं बना सकते। तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ बाहर सुनील राकेश के साथ खाने के लिए। आप खाओ अपनी ये दाल। हे भगवान, तू और तेरे ये आवारा दोस्त, कब जान छूटेगी इनसे? कभी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कर ले थोड़े दिन मस्ती। जब तेरी घरवाली आएगी ना, तब बात करेंगे हम। माँ, आप ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दीजिए, ठीक है? मुझे तो लगता है कहीं आपकी बहू भाग ना जाए। तेरी हरकतें देखकर तो यही लगता है कि ये लड़की थोड़े दिन में यहाँ से भाग ही जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, रात को देरी से आऊँगा, मेरा इंतज़ार मत करना। आकाश का अक्सर यही हाल होता था खाने को लेकर। जब भी उसे खाना पसंद नहीं आता, वो अपने दोस्त सुनील और राकेश को लेकर बाहर खाना खाने चला जाता। आकाश, तू हफ्ते में 4-4 बार बाहर आकर खाना खाता है। तेरी बात चिल्लाती नहीं है क्या? अरे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तुम्हें क्या लगता है छोड़ देगी क्या मुझे यूं ही? अरे पर ये कहाँ सुधरने वाला है, ये तो ऐसा ही है पहले से, जंगली। ये सही शब्द है, जंगली। मुझे भी ना खुद को देखकर यही लगता है। अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना बीवी से ऐसा पीटेगा कि रोना भी नहीं आएगा। मैं रहूंगा ये वो? मुझे तो लगता है शादी के बाद 4 दिन में ही भाग जाएगी वो। पता नहीं कैसे रहेगी तेरे साथ सच में। मैं बचपन से इसके घर जाता था पढ़ाई करने, तो 3-3 दिन तक ये अपने कमरे से ग्लास भी नहीं उठाता था। इतना आलसी है ये। अरे आलसी नहीं हो, आदत नहीं है ये सब करने की बस। तेरी बीवी सच में भाग जाने वाली है आकाश, बच के रहना। अरे मुझे क्या करना है, मुझे कोई बांध नहीं सकता किसी भी चीज़ में, समझे? आकाश के दोस्तों तक को पता था कि वो कैसा है। सबको लगता था कि शादी के बाद भी आकाश की पत्नी को बहुत कुछ करना पड़ेगा, जिससे वो परेशान हो जाएगी। लेकिन जब सुनील और राकेश आकाश से 2 साल के बाद मिलने आते हैं, तो आकाश के घर का माहौल कुछ और ही था।
अरे आओ आओ सुनील, राकेश, कैसे हो तुम दोनों? अरे हम तो ठीक है, तू बता तू कैसा है? मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा पहले था, बिंदास। अरे दोनों अंदर आओ। यहाँ जूते उतार दो। हाँ, अरे हम दोनों कनाडा क्या चले गए, तूने पीछे से शादी भी कर ली? तो तुम दोनों ने भी तो कर लिया ना? हाँ वो तो करनी है। भाभी जी कहाँ है? मानिया अंदर है, बस आ ही रही होगी। हाँ बेचारी सारा दिन तो काम में ही लगी पड़ी रहती होगी। इससे शादी जो की है। अरे राकेश, सुनील, कैसे हो तुम दोनों? नमस्ते, कैसे हैं आप दोनों? आकाश आपकी बहुत बातें करते हैं। आज पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है। जी भाभी, हम दोनों कनाडा में थे आपकी शादी के वक्त, इसलिए शादी में आ नहीं पाए थे। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आकाश, ज़रा मदद कर देना प्लीज़। हाँ अभी आया। हाँ, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये काम कर रहा है। क्या हुआ, झटका लग गया ना? हाँ आंटी, ये जो अपना ग्लास भी नहीं उठाता था, हमारे लिए नाश्ता लेकर आएगा। अरे यही नहीं, अभी आगे आगे देखो, बीवी का खौफ क्या क्या करवाता है। फिर तो मुझे देखना है कि ये सुधरा कैसे। सुनील और राकेश को अजीब लग रहा था कि आकाश इतना सुधर कैसे गया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ पैंतरे आजमाए जिससे वो आकाश को चेक कर सके। ये लो गर्मा गर्म नाश्ता। मैंने आप सबके लिए खाना भी बना दिया है, दाल तड़का और टींडे। फिर तो आज भी बाहर ही खाएगा आकाश क्या? क्यों? अरे किसने कहा कि मैं बाहर खाऊंगा? मान्या ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है। अरे तुझे तो टिंडे और दाल दोनों पसंद नहीं है ना? भाभी ये हफ्ते में 4 बार तो बाहर ही खाता था। खाते थे, अब तो इन्हें टिंडे बहुत पसंद है। क्यों आकाश? हाँ हाँ, मुझे तो टिंडे बहुत पसंद है। पहले की बात और थी। हाँ तब तो ये कुछ अलग ही था, हमें तो लगता था कि इसकी पत्नी इसके साथ रहेगी ही नहीं। लेकिन अब देखो मैंने कैसे सुधार दिया है ना। अरे पत्नी के आगे बड़े बड़े सुधर जाते हैं, क्यों आकाश? अरे सुधर गया क्या लगा रखा है? मैं तो वैसा ही हूँ जैसा पहले था। हाँ वैसे ही है। चल आज बाहर चलते हैं, देर रात तक बाहर टपरी पे बैठेंगे। हम बाहर गेट पर तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आजा। तुम लोग चलो, आता हूँ मैं। आकाश बाहर आता है और सुनील और राकेश आपस में बात कर रहे थे। आ गया तू, चल। अरे मैं क्या कह रहा था, आज नहीं चलते, कल चलेंगे, ठीक है? क्यों, आज क्यों नहीं? अरे ऐसे ही, मान्या ने आज इतना खाना बनाया है, मैं चला जाऊंगा तो वेस्ट हो जाएगा ना। वो टिंडे खाने हैं तुझे? अच्छा बच्चू, ये बता कि तू जंगली से इंसान कैसे बन गया? अरे पत्नी के आगे किसकी चली है आज तक? माँ चिल्लाती थी तब भी इतना असर नहीं होता था, लेकिन जब बीवी बात करना छोड़ देती है, चुप हो जाती है, तो जैसे ना खौफ होने लगता है। वैसे तो ये हम सबके साथ ही होता है। मर्द चाहे कितना भी जंगली क्यों ना हो, शादी के बाद इंसान बन ही जाता है। चलो यार मैं चलता हूँ, मान्या को रसोई में मदद भी करवानी है। हाँ हाँ भाई, जाकर अपनी पत्नी के हाथ के टिंडे खा ले। क्या हुआ आकाश बेटा, मैंने कहा था जितनी मस्ती करनी है कर ले, शादी के बाद दाल तो क्या टिंडे भी अच्छे लगेंगे।